नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस किड्स प्लाजो के बारे में। हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक के साथ बनाया है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग की पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो प्लाजो की कटिंग हम कर रहे हैं 8 ईयर्स की बेबी के लिए, उसमें लेंथ है हमारे पास 34 और वेस्ट है 22, हिप है 26, नीचे का राउंड है मोरी 10, जांग है थाई 15 और आसन है 18। तो इस मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे और 1.25 मीटर हमारे पास फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें लेंथ का मार्क करना है। तो ऊपर अपने बेल्ट आएगा 1.25 इंच का, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें लेंथ पर मार्क करना है 34 और उसके नीचे मैं मार्क कर रहा हूँ 2 इंच फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हमारी वेस्ट है 22, तो उसका 1/4 होता है 5.5, उसका हमें एक मार्क करना है और उसके आगे 2 इंच पे एक मार्क करना है, हाफ इंच अपने मार्जिन फोल्ड के लिए और 1.5 इंच प्लेट के लिए। इसके बाद हमें आसन के लिए मार्क करना अपना आसन होता है हिप के अकॉर्डिंग। हिप पे अपनी 26, तो उसका 1/4 होता है 6.5, उससे 1 इंच ज़्यादा 7.5 पे हम आसन का मार्क करेंगे। तो ये मैंने मार्क किया है 7.5 पे। अब इस मार्क पे हम अपनी थाई का मार्जिन करेंगे। तो थाई है अपने 15, उसका हाफ होता है 7.5, तो उस पर मार्क किया है और एक मार्क उससे 2 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हमें एक सेंटर बनाना होता है बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग के लिए। तो अपने सारा मार्क आ रहा है वो 10 इंच आ रहा है, तो उसका हाफ 5 पे हम एक मार्क करते हैं और उसी से नीचे हम एक मार्क 5 पे करते हैं। इससे अपने हम राउंड का मार्क करेंगे। मोरी का 10 है मोरी, तो दोनों तरफ 2.5 इंच। तो इससे हमारा प्लाजो बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होता है। अब मैं आपको अपना आसन का मार्क चेक करके दिखा देता हूँ। ये आ रहा है 8.5, तो इससे अपने पूरा मार्क 18 या 18.5 बनेगा आसन, जो बिल्कुल सही फिट रहेगा। नीचे हमें अपने मोरी के लिए 2.5 इधर और 2.5 इधर मार्क कर लेना है। 10 है मोरी इसलिए, और जो फोल्डिंग का मार्क होगा मार्जिन वो अपने बैक में आएगा, एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तब। अब अपने स्केल से दोनों तरफ मार्क कर लेने हैं बराबर, मेरे मार्क किए हुए हैं, और हम कटिंग करेंगे। मैंने अपने फ्रंट की कटिंग पहले कर ली थी, उस वक्त वीडियो ऑन करना भूल गया था मैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ कटिंग का पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरह हमें कटिंग करनी है। अब मैंने अपने फ्रंट को दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है और ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक को इलास्टिक लगाने के लिए। 1 इंच का मैं इलास्टिक लगाऊंगा और अपने ऊपर बेल्ट भी आएगा फ्रंट में, इसलिए 3 इंच मार्जिन रखा है। तो अपने वेस्ट का जितना मार्क किया हुआ है उससे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, और हिप पे भी जितना मार्क अपना आया हुआ है टोटल उससे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि पीछे हम इलास्टिक लगाएंगे। और एक मार्क कर लेना है बराबर, तिरछा होता है ये थोड़ा मार्क। और मार्जिन के लिए हमें 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और स्केल से एक मार्क कर लेना है। तो इससे अपने नीचे मोरी का राउंड भी बराबर आएगा और फिटिंग भी सही आएगी। अब हम कटिंग करेंगे बैक की। और नीचे हमें कट लगा लेने हैं जहां अपने मार्जिन फोल्ड करना है हमें। तो नीचे से मैंने जहां कट लगाए थे वहां फोल्ड कर लिया है आयरन से। चारों फ्रंट को अपने और बैक को फोल्ड कर लिया है। और ये अपने ऊपर प्लेट के लिए जो सेंटर बनाना है बिल्कुल बराबर रख के हमें ऊपर एक कट लगा लेना है।
उससे वहाँ अपने प्लेट लगेगी तो बिल्कुल सेंटर आ जाएगा सही। और ये अपने बेल्ट बनाया हुआ है 22 वेस्ट है, तो मैंने 11.5 की कटिंग की है बेल्ट की, तो हाफ इंच अपने मार्जिन में सेट हो जाएगा और 11 इंच बेल्ट हाफ तैयारी रहेगा। इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये देखिए 11.5 का मेरा तैयारी है बेल्ट। हमें राइट साइड पॉकेट लगाना है, तो एक 1 इंच का मार्क करना है और उसके बाद एक 5 इंच का मार्क करना है। 5 इंच का हम पॉकेट बनाएंगे। बड़ी साइज हो तो 5.5 का बनाना चाहिए, ये छोटा है इसलिए मैं 5 इंच का बना रहा हूँ। दोनों कट लगा लेने हैं हमें। और बेल्ट की लंबाई मैं रख रहा हूँ 12 इंच और चौड़ाई अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो मैं 4.5 इंच रख रहा हूँ और नीचे से 5.5 रखी है। अब हमें अपने फ्रंट पे राइट साइड पॉकेट को उल्टा रखना है। फ्रंट सीधा है और पॉकेट की राइट साइड अंदर की तरफ है। अब जो कट हमने लगाए हैं उन पे हमें बिल्कुल बराबर फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। ये स्टिच अपने 5 इंच की होगी पूरी। उसके बाद हमें बराबर कट लगा लेने हैं दोनों तरफ जहाँ तक अपनी स्टिच आई हुई है। उसके बाद हमें फोल्ड करना है फैब्रिक को और उतनी ही 5 इंच की एक स्टिच ऊपर से करनी है फिनिशिंग के लिए। अब अपने पॉकेट को सेट कर लेना है, इस तरह से स्टिच करके फोल्ड कर लेना है। नीचे इंटरलॉक कर सकते हैं हम या डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। अब अपने पॉकेट पे हमें पैक करने के लिए स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच ऊपर अपने प्लेट का जहाँ मार्क आएगा वहाँ में 1 इंच ओपन छोड़ देनी है एक बार। बाद में जब हम बेल्ट लगाएंगे तो उस वक्त स्टिच में पॉकेट पूरा सेट हो जाएगा। पहले पूरी स्टिच हो जाएगी तो अपने प्लेट लगानी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए थोड़ा खुला छोड़ देना है। अब दोनों राइट साइड पे रख के हमें अपने आसन की जो स्टिच होती है वो कर लेनी है। डबल स्टिच करेंगे हम और फ्रंट में करेंगे, बैक में भी कर लेनी है हमें। उसके बाद हम अपना बेल्ट लगाएंगे फ्रंट पर। तो ये अपने पॉकेट राइट साइड बना है और ये सेंटर है और दोनों तरफ प्लेट डालनी है उसके मार्क किए हुए हैं। और बेल्ट पे भी हमने एक मार्क किया था सेंटर पे, तो सेंटर से मैच करते हुए 1.5 इंच अपने एक्स्ट्रा आएगा फ्रंट, तो वो हमें प्लेट बन जाएगी। सेंटर से बिल्कुल मैच करते हुए स्टिच करनी है हमें। अब उसके ऊपर हम एक स्टिच करेंगे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो प्लेट को मैं पैक करूंगा 1.5 इंच तक। आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वेस्ट की अच्छी फिटिंग के लिए प्लेट्स को 1.5 इंच तक पैक करता हूँ। उसका मैंने मार्क कर लिया है। स्टिच में हम साथ में इसको पैक कर देंगे। दोनों तरफ प्लेट को पक्का करके हमें बेल्ट पे भी ऊपर और नीचे दोनों स्टिच कर लेनी है। ये बैक में मैंने आसन पे अपने स्टिच कर लिया है और इंटरलॉक बना लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक को एक साथ जॉइंट करना है, तो अपने एक फ्रंट पोर्शन को एक बैक पोर्शन पे रखते हुए स्टिच कर लेना है, नीचे से बराबर मैच करते हुए। इसी तरह हम दोनों तरफ ये स्टिच कर लेंगे। ऊपर इलास्टिक का मार्जिन अपने एक्स्ट्रा आएगा बाहर की तरफ, तो नीचे से स्टिच स्टार्ट करनी है हमें। और पॉकेट का ध्यान रखना है कि वो हमारे साथ अटैच ना हो जाए। तो अब हमें ऊपर की एक स्टिच करनी है
तो फिनिशिंग के लिए इसमें हम पॉकेट को दोनों तरफ से पक्का कर देंगे, तो अपने पॉकेट भी मजबूत हो जाएगा, फटेगा नहीं, और अपने प्लाजो भी फिनिशिंग के साथ सुंदर दिखेगा। तो दोनों तरफ हमें ये स्टिच कर लेना है और पॉकेट को दोनों साइड से पक्का कर लेना है। ये स्टिच लगाते हुए वक्त हम नीचे कट रखना चाहें अपने प्लाजो में तो कट भी रख सकते हैं, मैंने नहीं रखा है। ये स्टिच पूरी करने के बाद हम अपने फ्रंट और बैक की दूसरी साइड है उसको भी आसन की तरफ से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल स्टिच करेंगे और इंटरलॉक भी बना लेंगे। ये स्टिच होने के बाद हमें अपने नीचे का जो मोरी का राउंड है उसको फोल्ड कर लेना है। डबल आयरन से अपने सेट किया हुआ है, इसको दोनों तरफ से बराबर रखते हुए दोनों साइड अपने स्टिच कर लेना है। ये स्टिचिंग थोड़ी मुश्किल रहती है लेकिन आराम से कर लेनी है हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब मैं आपको अपना बेल्ट चेक करके दिखाता हूँ। ऊपर का बराबर 11 इंच आ रहा है, 22 अपने वेस्ट है, तो बचे हुए 11 इंच पे अपने इलास्टिक आएगा। तो मैंने 8.5 इंच का इलास्टिक कट किया है और ऊपर से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है सिंगल स्टिच में। ये बेल्ट देखिए अपना 8.5 का कटिंग किया है मैंने। 11 इंच आना चाहिए, उसकी जगह छोटा कटिंग होता है इलास्टिक अपने। तो अब यहाँ हमें दोनों तरफ अपने इलास्टिक को अटैच कर लेना है पहले, उसके बाद एक स्टिच में इसको लगा देना है। ये मैंने सेट कर लिया दोनों तरफ बेल्ट के पास अपने इलास्टिक को, और अब ऊपर की एक स्टिच कर देंगे हम। अब हमें फिनिशिंग के लिए अपने जो इलास्टिक लगाया है उसके ऊपर एक स्टिच कर लेना है, वरना इलास्टिक अपना फोल्ड होने लगता है, ख़राब दिखता है। तो एक स्टिच ऊपर से हम कर लेते हैं और ये हमारा प्लाजो बन के तैयारी है। ये अपने राइट साइड पॉकेट है और प्लेट्स भी बहुत खूबसूरत लगेगी अपने आयरन होने के बाद। 1.5 इंच मैंने अपनी प्लेट को पैक किया है और ये 11 इंच का तैयारी अपना बेल्ट है और लास्ट में अपने 8 इंच तैयारी रहेगा इलास्टिक। तो 3 इंच कटिंग कम करता हूँ मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।